ईरान के साथ मुठभेड़ हुई है जनाब अमेरिकन वॉरशिप की, ये गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, और यहाँ पे एक अमेरिकन कैरियर आ गया था और उसके ऊपर ईरान के हेलीकॉप्टर्स ने जाके उसको वार्न किया कि फौरी तौर पे यहाँ से निकलो, ये ईरान के पानी है और यहाँ से निकलो वरना हम फायर करेंगे, फायर खोल देंगे। ये बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ है। और एक तो ईरान के सदर ने ये भी कहा है, वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, एक तो ईरान, सऊदी अरेबिया तो अब इसमें ये फौरी तौर पे जो है ना, मेरा ख्याल सऊदी अरेबिया, कतर, तो ये तो गज़ा पे ये पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन ये वाक़या बड़ा ख़तरनाक हुआ है। इसमें यह हुआ है कि अमेरिकन वॉरशिप के ऊपर वो आए, ईरान के हेलीकॉप्टर ने वार्न किया कि पानियों से निकलो, ईरान के पानी है, और वो वॉरशिप निकल गया। और ये मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, न्यूज़ वीक 26 ईरान नेवी कन्फ्रंट्स यूएस डिस्ट्रॉयर इन गल्फ ऑफ ओमान। अच्छा, तो अब ये है कि अब ये 4-5 दिनों में, 4-5 दिनों अभी गज़ा में तो देखें, अभी डेथ्स बच्चों के, अभी हम बात करते करते ही मुझे नहीं पता कि क्या वहाँ से क्या कुछ हो रहा है, लेकिन वो अब मकतल भी नहीं है, वो कुछ ऐसा है कि जितनी देर, जितने मिनट, जितने घंटे, जितने दिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर एक जो है अमेरिका, मगरबी दुनिया, इस्लामी दुनिया, अरब दुनिया, इंसानियत के बच्चे फाकों से मर रहे हैं, औरतें, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आम शहरी, बूढ़े, बच्चे, जवान, ये नहीं कि बीमारियां, फाकों से मर रहे हैं, उनको रोटी और पानी नहीं मिल रहा। आज तस्वीर आ रही थी कि उसमें बच्चे जो हैं वो कहीं से ढूंढ के लाए पत्ते, दरख्त के पत्ते और झाड़ियाँ, और वो खा रहे हैं और खिला रहे हैं अपने घर वालों को। तो ये जो है ये एक, और वो कांटे हैं और वो अजीब से मनाजिर में हम टीवी वीडियो दिखाना नहीं चाह रहे, उसमें खून भी बह रहा है और खाब, मतलब एक ऐसे मनाजिर हैं और एक ऐसा जुल्म है। तो उसके नतीजे में मैंने आपसे कहा ना कि ये अगले 2-4 दिनों में या तो ये EU3 के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मैं तुर्की में बात की ना, वो जुमे को हो रहे हैं। पहले हो रहे हैं रशिया और यूक्रेन के, और फिर तुर्किया में मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान के और EU3 ममालिक के, जिसमें ईरान ने कह दिया कि हम किसी सूरत अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ज़ीरो पे नहीं लेके जाएंगे, हम उन हदूद तक ज़रूर रखेंगे जहाँ तक IAEA इनरिचमेंट ना हो और न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ना जाएं, लेकिन हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम ख़त्म नहीं करने जा रहे। और अरब ममालिक की सारी तवज्जो अब इस पे है कि जल्द से जल्द ये गज़ा के मकतल को खोला जाए। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप डिस्कस कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिलिपाइन के साथ कहा है कि मिलिट्री डील करेंगे, और ऐसी कौन सी बात की जिस पे हैरानी हुई है? देखिए, एक तो ये जगदीप धनखड़ साहब जो गए हैं ना, ये तो बहुत अजब सा एक बात है। नायब सदर रिज़ाइन कर रहा है तो एक तरीके से एक कुछ सेरेमोनियली उनको भेजना चाहिए ना, अगर बीमार जो भी वजूहत हैं, लेकिन कुछ बहुत ही अजीब सी कोई चीज़ ऐसी है जो पक रही है मोदी सरकार में, जो समझ से बाहर है। ठीक है, अच्छा, जो उन्होंने बात की ना जी, जो मैं कह रहा हूँ कि जिस बात के जो ट्रेमर्स हैं वो पूरी दुनिया में फील किए गए, वो है कि फिलिपीन जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा अलाय है पैसिफिक में। अमेरिका की फ़ौज मौजूद है। फिलिपीन को आज़ादी इसी बेस पे मिली थी, जो आज़ाद किया था अमेरिका ने, तो इस बुनियाद पे किया था कि हमारी फ़ौज आपके पास रहेगी हमेशा, जैसे जापान सरेंडर के बाद। इसी तरह मतलब फिलिपीन चाहे भी तो एक मुआहदा अमेरिका ने किया हुआ है, जिसकी वजह से फिलिपीन में अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं। अब उनके साथ मिलिट्री डील हो रही है, क्योंकि आप हमारे इत्तेहादी हैं, तो आपने लड़ना है वहाँ पे, तो आप असला ख़रीदें। लेकिन साथ ही फिलिपीन के जो प्रेसिडेंट हैं फर्डिनेंड मार्कोस, उनसे वो कहते हैं कि आप चाइना से तिजारत करें, ज़बरदस्त मामला अपने ठीक करें चाइना से। अब वो जो है वही सोच रहे हैं कि एक मिनट, अगर हमने मिलिट्री डील करनी है, असला ख़रीदना है, तो चाइना से हम अपने मामलात को ठीक करें, तो ये फिर जंग किससे लड़ेंगे हम जी? मतलब ये हम कौन है, मतलब हम कौन हैं, हमें बताया जाए। ये ग्लोबल टाइम्स ने इसके ऊपर जो है ये, अब ग्लोबल टाइम चाइना से 7th इन फ्रंट ऑफ मीडिया
ट्रम्प टेल्स मार्कोस ही डजंट माइंड इफ फिलिपीन गेट्स अलोंग विद चाइना। तुम चाइना के साथ चलो, हमें कोई इतराज है ही नहीं, चाइना से अच्छे ताल्लुकात हो। चाइना से, ये तुम्हें किसने कहा कि चाइना से लड़ना है? हाँ, मिलिट्री डील की वो अलग है, वो हमारा तुम्हारा मामला है। अभी मिलिट्री डील से क्या वहां पे F-35 तैयारों से क्या चिड़िया मारनी है, कौवे मारने हैं? अगर फर्ज करें ऐसा हो कि मोदी जी साथ बैठे हों और वो कहें कि यार ऐसा है कि तुमने ये हमसे इतने F-35 तैयारी खरीदने या ये मिलिट्री डील करनी है, लेकिन चाइना के साथ मामला हल करो और कश्मीर का मामला भी पाकिस्तान के साथ हल करो और लड़ना नहीं है, असला खरीदो, तो मोदी जी क्या करेंगे? ये कुछ ऐसा ही मामला जो है तो वो ये पूछेंगे हम कौन है भाई? ट्रम्प जी हमें बताएं, मैं कौन हूं, मुझे बताएं, हम कौन, हम क्या हैं? ये वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि वो फिलिपीन से कहते हैं कि आप साथ चलें चाइना के। हमने कब आपको मना किया है कि चाइना से लड़ना है और चाइना से आप ताल्लुकात ख़राब करें? तो अब लेकिन मिलिट्री डील आपके साथ हमने करनी है, असला वगैरह तो खरीदना है आपने। सही। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पूरा का पूरा उन्होंने रशिया और यूक्रेन मत्थे मार दिए EU के कि रशिया से लड़ो लेकिन मैं प्यूटन से बात करूंगा, प्यूटन तो मेरा यार है, ठीक है जी। और वो जो जुमला चलता था प्यूटन का, जो यार है गद्दार है गद्दार बोलना बंद कर दिया EU वालों ने। उन्होंने कहा भाई ये क्या मामला है? ये तो ऊपर ही ऊपर दोस्ती हो रही है और मुलाकात की तैयारियां हो रही हैं बीजिंग में भी, वो 3 सितंबर को, और एपेक में भी। तो ये हम कौन है? हमें भी बताएं हम कौन है, हम कहाँ, हम क्या हैं? EU में भी बात हो रही है। अच्छा, हम क्या हैं और हम क्या हैं के दरमियान वो जो है वो मोदी जी बरतानिया का दौरा कर रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि EU जो है वो तो चाइना पहुंचा हुआ है। EU की ज़बरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं चाइना के साथ, और अभी मेरे ख्याल से वो स्वीडन में एक और उनका EU और चाइना के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। अच्छा, इसमें जो है वो अगले 3 दिन तुर्की, एक तो ये कि स्टीव वित्कॉफ दोहा के अब इसको बिल्कुल दुनिया ही, मैंने कहा ना ये फट जाएगा अलाव। अब ये लेबनान ने कह दिया, हिजबुल्लाह ने, इधर सायरन बज रहे हैं जनाब, हुतीज अटैक करेंगे। हुतीज को और बाकी दुनिया देखें, ये बच्चे, ये जो बिट्रियल का फैक्टर आ गया है ना, बिट्रियल, धोखा, हमसे धोखा हुआ है, इसका ये फिर ग्रे जोन में वॉरफेयर चली जाएगी। छोड़ देंगे कितने यरगमाली वहाँ पे हैं, वो कितने इधर हैं, फिर वो सॉफ्ट टारगेट, वो फिर दुनिया किधर से किधर थर्ड पार्टीज कूद जाएंगी बीच में, वो एक अजीब तमाशा शुरू हो जाएगा। अब CNN इस पे क्या अभी ब्रेकिंग दे रहा है, 45th गजा स्टारवेशन वार्निंग फ्रॉम एड एजेंसीज इजराइल अर्ज टू एंड ब्लॉकेज। वो ब्लॉकेट बंद करें और इस पे जो है वो और उसके अभी जेरूसलम पोस्ट कह रहा है ये ब्रेक कर रहा है, मान गए इस बात पे 46 के पोटेंशियल हमास डील में लीड टू विड्रॉल टू जनवरी गजा सिक्योरिटी पैरामीटर, वहीं तक वापस जाएंगे क्योंकि नीचे कब्रें हैं ना, वो नीचे कब्रें, भाई कब्रों पे कैसे आप फौजी चौकियां बनाने की बात कर रहे हैं? इतना पैरामीटर होगा तो ये होगा तो वो होगा। और ये जो है ये, अच्छा अगले 3-4 दिन जो है एक और बड़ा तारीखी वाक़या हो रहा है, चाइना और वियतनाम पहली दफा फौजी मशकें कर रहे हैं। चाइना और वियतनाम पहली दफा फौजी मशकें कर रहे हैं, ये चाइना में, सदर्न चाइना में फौजी मशकें हो रही हैं। और उसके साथ ही जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट 3-4 दिन तुर्किया, एक तो कतर, इजिप्ट, उधर गजा, प्रायोरिटी नंबर 1 गजा है। इधर जो सीजफायर होना है उसके लिए जनाब वो टीम पहुंच गई है, यानी सीजफायर टॉक्स के लिए, सीजफायर तो खाक होना है, सीजफायर टॉक्स के लिए यूक्रेन की टीम पहुंच गई है। और वो रुस्तम उमरोव, वो अब साबिक वज़ीर दिफा हैं, वही लीड करेंगे, वो टीम पहुंच गई है। उन्होंने टर्किश हुकाम से मुलाकात की है और उनकी जो है वो अब शुरू हो जाएगी बातचीत, कल मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। रशिया से भी टीम आ रही है, वो पुरानी बेजिंस्की वाली, वो जो उनके हार्ड कोर, उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। तो ये मतलब ये ऐसे ही है, बस खाना पूरी है ये। इसके नतीजे में कोई मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट पुतिन, किसी भी प्रेसिडेंट पुतिन एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं जो रशिया से, कि ये जो दहशतगर्दी हुई थी हमारे मुल्क में, ये किसने की थी? क्या ये ट्रंप को पता था या ट्रंप की मर्जी के बगैर हुई है? किसने की है? तो वो इसको जब तक रशियंस, मेरा ख्याल से एक इनिशियल तो उनके पास आ चुकी होगी एक असेसमेंट, इसके पीछे वो ज़रूर जाएंगे। अब तुर्किया इसमें इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक रोल
अदा करने जा रहा है 2-3 वजूहात की बने। पहली बात तो ये है कि यूक्रेन और रशिया इनकी मुलाकात होने जा रही है, इनके डेलीगेशंस की यूक्रेन सीज़ फायर के हवाले से उम्मीदें कम हैं, लेकिन बहरहाल टॉक्स तो हो रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था ना कि टॉक शुरू करें, और वो खाना पूरी कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, लेकिन वो हमले जारी हैं और इधर से वो पैट्रियट गायब हैं। पैट्रियट ही गायब हो गए हैं कहीं, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, पैट्रियट गायब हो गए हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं प्रेसिडेंट पुतिन से पूछेंगे जी वो पैट्रियट आपने भेजने थे ना, वो क्या बना उसका ज़ेलेंस्की का। और वहाँ पर जो है वो उन्होंने एंटी करप्शन जाने से पहले पहले उन्होंने सारे एंटी करप्शन की वो तहरीर कर दी हैं बॉडीज़, इसने ज़ेलेंस्की ने, कि आइंदा जो है वो होता है ना सेल्फ पार्डन, के कोई किसी किस्म की करप्शन की तहकीकात ही ना हो सकें। तो उसके ऊपर जो है वो एक होता है ना जाने वाले के लिए वो जो एक दुख भरा है वहाँ पे, ये कीव इंडिपेंडेंट 29 ज़ेलेंस्की जस्ट बरीड यूक्रेन्स डेमोक्रेसी। अब देखें कैसे चढ़ते सूरज के पुजारी और कैसे हवाएं बदलती हैं। ये कीव इंडिपेंडेंट आज लिख रहा है उनका अखबार, ज़ेलेंस्की जस्ट बिट्रेड यूक्रेन्स डेमोक्रेसी एंड एवरीवन फाइटिंग फॉर इट। ठीक है, और बीबीसी कह रहा है प्रोटेस्ट इन यूक्रेन एज ज़ेलेंस्की साइंस बिल टारगेटिंग एंटी करप्शन बॉडी। उसने कहा है कि मेरे जाने के बाद ऐसा ना हो कि मुझे ये करप्शन में पकड़ लें, फिर करप्शन में पकड़ के अंदर कर दें तो मैं क्या अजीब हो जाएगा।